उत्सव के द्वारा ही भक्ति का संवर्धन होता है। अगर उत्सव न हो तो भक्ति क्या है यह हमारे जीवन में नहीं आ सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जब भक्ति महारानी का श्री वृंदावन धाम में नारद जी से मिलन हुआ तो नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वस्त किया और कहा कि देवी आप चिंता मत करो, आपको मैं घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा, घर घर में आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो भक्ति महारानी ने कहा कैसे घर घर में मेरी प्रतिष्ठा होगी। नारद जी ने कहा आप भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाले हो। भक्ति के द्वारा भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिल जाती है। भुक्ति माने संसार का भोग, संसार का सुख, और मुक्ति माने मोक्ष, परम धाम, भगवत प्राप्ति, भगवत पादारविंद की प्राप्ति। भक्ति के द्वारा ये दोनों प्राप्त हो जाता है। श्री विभीषण जी ने भगवान के चरणों की भक्ति की, शरणागति की, तो भगवान ने यही कहा करहु कल्प भरि राज तुम। भोग भुक्ति दे दिया, एक कल्प राज्य करने का वरदान दे दिया। करहु कल्प भरि राज तुम, मम सुमिरेउ मन माहि, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। फिर मेरे धाम आ जाना जहां सारे संत जाते हैं। भुक्ति और मुक्ति, भक्ति के द्वारा भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। नारद जी ने कहा देवी मैं आपको घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। किस प्रकार से? तो नारद जी ने कहा कि अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। हे देवी, अन्य धर्मों को छोड़कर, अन्य धर्म जो है यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, इनसे भी भक्ति बढ़ती है, परंतु उतना नहीं बढ़ती जितना उत्सव के द्वारा बढ़ती है। इसलिए नारद जी ने कहा कि अन्य धर्मास तिरस्कृत्य। यहां तिरस्कृत्य का तात्पर्य ये नहीं है कि नारद जी अन्य धर्मों का तिरस्कार करने की बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। अन्य धर्मों को करते हुए भी मैं बहुत बड़ा उत्सव करूंगा और उत्सव के द्वारा आपकी घर घर में प्रतिष्ठा हो जाए। ये नारद जी ने कहा अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। और महोत्सव के द्वारा, महोत्सव का पुरस्कार जब होगा तो सर्वत्र आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो महोत्सव भगवान की भक्ति का संवर्धन करता है। इसीलिए हमारे समस्त पूर्वाचार्यों ने समय समय पर भगवान के अनेकानेक उत्सव करते रहे। आज भी होता रहे। ब्रह्मोत्सव, मासोत्सव, नित्योत्सव, पक्षोत्सव, अनेक प्रकार के उत्सव भगवान के, विवाह महोत्सव, सिय पिय मिलन महोत्सव, अनेक प्रकार के नामों से भगवान के उत्सव का संत लोग विस्तार करते। तो कहने का तात्पर्य कि उत्सव के द्वारा भक्ति का संवर्धन होता है। तिरुपति बालाजी में भगवान बालाजी जो विराजमान हैं, उनकी स्तुति में एक बड़ा सुंदर गद्य है संस्कृत में, श्रीनिवास गद्यम उसे कहा जाता है। हमारे पूर्वाचार्यों की रचना है। उस गद्य में भगवान के अनेक उत्सव का स्मरण करते हुए आचार्य चरण ने
भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इन महोत्सवों के माध्यम से आपका मुखोल्लास हो। नित्योत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, संवत्सरोत्सव, विविधोत्सव कृतानंद श्रीमद आनंद निलय विमानवास श्री श्रीनिवास। ऐसा कहकर आचार्य चरण ने भगवान के उत्सव की महिमा का गान किया है। माइक की आवाज साफ कर दो, ये झमझम जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। मंदिर में विराजमान भगवान वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा उत्सव कब होगा। कोई भी बात प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए सब प्रमाण होनी चाहिए, बिना प्रमाण के व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। प्रमाण क्या है इसमें? बोले भगवान के श्रीनिवास, भगवान के 1000 नामों में उनका एक नाम है ब्रह्मोत्सव महोत्सुकः। ब्रह्मोत्सव महोत्सुकः अर्थात भगवान अपने उत्सव के लिए उत्सुक रहते हैं, कब भक्त लोग हमारा उत्सव मनाएंगे। ये भगवान की उत्सुकता नहीं। इसीलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मोत्सव महोत्सुकः। ये वार्षिक उत्सव, बड़ा उत्सव जो होता है, इसके लिए भगवान उत्सुक रहते हैं, साल भर प्रतीक्षा करते हैं, अब दिन आएगा तो भक्त लोग उत्सव मनाएंगे। जैसे बच्चों को उत्साह होता है, अब दीपावली आने वाली है, कपड़े मिलेंगे, मिठाई मिलेगी, होली आने वाली है, नए नए कपड़े मिलेंगे, खाने को मिलेगा, मौज करेंगे, घूमेंगे, आनंद करेंगे। उसी प्रकार भगवान के मन में इस बात का उत्साह होता है कि मेरा उत्सव आने वाला है, भक्त लोग उत्सव करेंगे, मेरा श्रृंगार करेंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरा गुणगान करेंगे, मेरा मुखोल्लास करेंगे। तो भगवान को उत्सव अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मोत्सव महोत्सुकः, भगवान इसके लिए उत्सुक बने रहते हैं कब उत्सव आए। और ये वार्षिक उत्सव श्री सीतारामचंद्र जी का, जिसमें हम सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ये मंदिर में विराजमान जो भगवान है, ये भी भगवान का एक अवतार है। इसको हमारे यहाँ वैष्णवाचार्यों ने अर्चावतार कहा। जैसे राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार हुआ, लेकिन उन्हीं भगवान का अवतार जब मूर्ति के अंदर होता है प्रतिष्ठा के द्वारा, इसको हमारे यहाँ अर्चावतार कहा। ये भगवान का अर्चावतार। अर्चावतार के रूप में भगवान मंदिर में विराजमान रहते हैं और ये भगवान सबसे ज्यादा सुलभ होते हैं। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन दुर्लभ हो तो उस वस्तु का कोई मतलब नहीं होता। कोई वस्तु बहुत अच्छी है लेकिन मिलेगी नहीं, तो फिर उस वस्तु से हमारा क्या लाभ। यह विचार हमारे आचार्यों ने भगवान के संदर्भ में किया कि भगवान परम आनंद हैं, भगवान सर्व सुखप्रद हैं, भगवान सर्वहितैषी हैं, भक्त वत्सल हैं, सब कुछ विशेषताएं भगवान में, लेकिन वो दुर्लभ है, मिलते ही नहीं। तो फिर सारी विशेषता उनकी धरी रह गई, हमारे किस काम आई? प्रश्न तो ये। इसलिए आचार्यों ने कहा भगवान के 5 प्रमुख रूप हैं। पर रूप, व्यूह रूप, विभव रूप, अंतर्यामी रूप और अर्चा रूप। ये सब शास्त्र का बड़ा गंभीर रहस्य है। कथा तो आपको सब मालूम ही है, राम कथा कृष्ण कथा क्या है। तो भगवान के 5 स्वरूप का वर्णन किया। पर रूप, पर रूप माने
वैकुंठ में जो भगवान विराजमान है, साकेत धाम में जो भगवान का दिव्य मंगल विग्रह है, गोलोक में भगवान का जो दिव्य मंगल विग्रह है, वह भगवान का पर रूप है, उसको पर रूप है। वो भगवान दिव्य मंगल विग्रह के रूप में विराजमान है। और दूसरा रूप भगवान का व्यूह रूप। व्यूह रूप में भगवान इसी ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के रूप में विराजमान रहते हैं। और उन्हीं की तीन मूर्तियां संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तीन व्यूह के रूप में भगवान ब्रह्मांड में ही एक उप कार्यालय खोल करके बैठे रहते हैं कि कोई भक्त यहां आ सके, क्योंकि ब्रह्मा जी उस परधाम में नहीं जा सकते। ब्रह्मादिक देवताओं की भी गति उस परम धाम में नहीं, वहां तो केवल मुक्तात्मा ही जाते हैं। तो भक्तों के दुख को सुनने के लिए, देवताओं के ऊपर कोई संकट आए तो उसे दूर करने के लिए भगवान व्यूह रूप में ब्रह्मांड के अंदर ही क्षीर सागर में विराजमान है। ये भगवान का व्यूह रूप है। और तीसरा रूप भगवान का, घंटा उंटा मत बजाओ, कथा होती रहे तो एकदम शांति बनाइए। श्री सीतारामचंद्र भगवान जय। तीसरा भगवान का रूप विभव रूप। विभव रूप माने अपने वैभव को प्रकट करने के लिए त्रेता में राम रूप में, द्वापर में कृष्ण रूप में, आने वाले कलयुग में कल की रूप में भगवान अवतार में, ये विभव अवतार, ये विभव रूप। चौथा रूप भगवान का अंतर्यामी, जो कण कण में विद्यमान है, हमारे आपके सबके अंदर विद्यमान है। जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में अंतर्यामी रूप से जो विद्यमान है। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते, जो समस्त भूतों में निवास करते, इसीलिए उनका नाम वासुदेव। वासुदेव का केवल मतलब ये नहीं होता कि वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए उनको वासुदेव कहा गया। अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम से अण प्रत्यय करके वासुदेव शब्द, वह भी अर्थ भगवान कृष्ण में घटित होता है, लेकिन वो वासुदेव शब्द फिर राम जी में कैसे घटित होगा? कृष्ण भगवान में तो घटित हो जाएगा, वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव। तो फिर राम जी को आप वासुदेव कैसे कहेंगे? नारायण को वासुदेव कैसे कहेंगे? तो वासुदेव शब्द का पारंपरिक और शास्त्र सम्मत विशेष अर्थ ये है कि जो सब में वास करता है उसको कहते हैं वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, जो कण कण में वास करते हैं इसलिए उनका नाम वासुदेव है। यही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास ने, जब स्वयंभू मनु और शतरूपा ने नैमिषारण्य में जाकर के 23,000 वर्ष तप किया, राम जी की आराधना की, तो मंत्र यही जपा, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और फिर जब भगवान उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए तो कौन से भगवान प्रकट हुए? भक्ति तो राम जी की कर रहे, प्रकट राम जी ही हुए, लेकिन राम जी को गोस्वामी जी ने वासुदेव कहा। और क्यों कहा? चौपाई में उसकी व्याख्या कर दी। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे
व्याख्या कर दी गोस्वामी जी ने। विश्ववास, जो विश्व में कण कण में वास करते हैं वो भगवान प्रकट हुए। वही कौन है? बोले वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। तो हमारे राम जी ही तो वासुदेव, जो कण कण में वास कर रहे हैं। भगवान नारायण ही वासुदेव है, भगवान श्री कृष्ण ही वासुदेव। तो ये जो भगवान का रूप है कण कण में विद्यमान, यहां तक कि हमारी आत्मा के अंदर भी वो भगवान विराजमान। लोग कहते हैं हमारे अंदर भगवान है, तो हमारे अंदर का मतलब केवल शरीर नहीं, शरीर के एक एक परमाणु के अंदर भगवान विद्यमान है। और इसके साथ साथ हम जो हैं आत्मरूप, हमारी उस आत्मा के अंदर भी अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान। कब से विराजमान है? बोले जिस दिन सृष्टि हुई उसी दिन से। वेद कहता है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये श्रुति है वेद की। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके भगवान स्वयं उसमें प्रविष्ट हो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सत्यत्यभवत्, और वही परमात्मा सब में प्रविष्ट होकर सत असत जड़ चेतन के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये भगवान का जो रूप है ये अंतर्यामी रूप है, जो सबके अंदर विद्यमान है। और हमारी आत्मा में भी, आत्मा की आत्मा बनकर के जो बैठे, वेदों ने यही कहा यो अंतरतो आत्मानम यमयति, जो हमारी आत्मा के अंदर बैठ करके हमारा शासन करता है। यो अंतरतो आत्मानम यमयति, यम आत्मान वेद, जिसको हमारी ये आत्मा जान नहीं पाती। सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी परमात्मा अमृत तत्व है जो हमारे आप के अंदर विद्यमान है। तो ये भगवान का अंतर्यामी रूप। और पांचवा रूप भगवान का क्या है? बोले अर्चावतार, जो मूर्ति के रूप में हमारे मंदिर में विराजमान है। ये भगवान का पांचवा रूप, पर रूप, व्यूह रूप, विभव रूप रामकृष्ण के रूप में, अंतर्यामी जो सबके अंदर विद्यमान है, और मंदिर में विराजमान जो भगवान है ये अर्चावतार। ये पांच रूप भगवान के, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा। अब इन पांच रूपों में जो पर भगवान है वो बड़े दुर्लभ है, तो वैकुंठ में ही रहते, वहां जब जाए तब मिलेंगे। व्यूह में जो विराजमान भगवान है वे भगवान उनकी अपेक्षा थोड़े सुलभ हैं, लेकिन वो भी दुर्लभ है। वहां ब्रह्मादिक देवता जा सकते हैं, हमारी आपकी गति वहां वो भी दुर्लभ। तीसरे विभव, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी धरती पर रहो। आज से 4 लाख वर्ष बाद इसी धरती भगवान अवतार लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें भी समस्या है, 4 लाख वर्ष बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भगवान यही मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और प्रतीक्षा करो तो 10-20 लाख वर्ष बाद फिर जब त्रेता युग द्वापर युग आएगा तो फिर भगवान रामकृष्ण अवतार लेकर की लीला करेंगे, इसी धरती पे मिले। लेकिन उसमें काल का व्यवधान है, इतने काल के बाद मिले, और तब हम किस रूप में होंगे, कहां होंगे, हमें पता ही नहीं। तो विभव रूप में भगवान सुलभ तो होते, वैकुंठ के भगवान की अपेक्षा क्षीर सागर में व्यूह रूप में विराजमान भगवान की अपेक्षा विभवावतार में भगवान इसी धरती पर मनुष्यों के बीच में उपलब्ध होते हैं। लेकिन इसमें काल की समस्या खड़ी हो जाती, उस काल में जो रहेगा उसको लाभ मिलेगा। वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकत सारद अहिराजा, ये गोस्वामी जी को कहना पड़ा। उस समय का सुख वास्तविक जब भगवान प्रकट हुए लीला कर रहे थे और धाम में, बोले उसका वर्णन तो वही कर सकता है, जान सकता जो उस समय देखा। हम लोग तो अनुमान लगाते, अनुभव करते। तो विभवावतार में भगवान
सुलभ तो होते ही, लेकिन उस कालखंड में जो रहेगा उसी को उसका अनुभव। चलो, उससे भी सुलभ भगवान का स्वरूप क्या है? बोले अंतर्यामी। कहीं मत जाओ, तुम्हारे अंदर ही बैठे। ज्ञानी लोग यही तो कहते हैं, हाँ भाई भगवान तुम्हारे अंदर है, कहां ढूंढ रहे हो? तुम जिसको ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे अंदर है, तुमसे अलग नहीं है। बोले ये भी बात सही है, बहुत नजदीक है। कोई चीज बहुत नजदीक होने पर भी हमारे दृष्टि का विषय नहीं बन पाती। अपने अंदर ही विराजमान अंतर्यामी परमात्मा को हम लाख जन्मों से, अनंत जन्मों से आज तक नहीं जान पाए। जब आज तक नहीं जान पाए तो उस अंतर्यामी रूप को हम जान पाएंगे? ये संभव नहीं है। क्यों? बोले अत्यधिक सन्निकट वस्तु जो होती है उसका भी दिखना संभव नहीं हो पाता। जैसे आंख से तो सारी दुनिया आप देख सकते हो। आंख से ये वस्तुएं इसलिए दिखती हैं कि हमारी आंख से दूर है। और आंख के अत्यधिक सन्निकट क्या है? बोले स्वयं आंख की पुतली, बोले वो अपनी आंख से नहीं दिखती। अत्यधिक सन्निकट होने के कारण अपनी ही आंख अपने आंख से क्यों नहीं दिखती? ये प्रश्न है। तो कहते हैं अत्यधिक सन्निकट होने के कारण। तो अत्यधिक सन्निकटता जो आत्मा के साथ भगवान की है अंतर्यामी रूप में, उस रूप में हम भगवान का अनुभव नहीं कर पाते। अब कौन सा रूप बचा? पर रूप दुर्लभ है। व्यूह रूप में हम जा नहीं सकते। विभवावतार में उस कालखंड में हम रहेंगे तब अनुभव कर पाएंगे। अंतर्यामी रूप में भगवान हमारे अंदर सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन आज तक अनुभव नहीं हुआ। तो चारों रूप बड़े अच्छे होते हुए भी हमारे काम लायक। तब कहा आचार्यों ने पांचवा रूप अर्चावतार। अर्चावतार क्या है? बोले अर्चकाभिमततः स्वीकुर्वते विग्रहम पूजाम चाखिल वांछितान वितरते श्रीशाय तस्मै नमः। भक्त की भावना के अनुकूल भगवान रूप धारण कर लेते। आपकी भावना है कि हमारे ठाकुर जी काले रंग के हों, तो काले रंग के पाषाण में भगवान की मूर्ति बनवा लो, वो काले बन जाए। गोरे बनाना, गोरे बना लो। छोटे बनाना है, छोटे बना लो। बड़े बनाना है, बड़े बनाओ। मोटे बनाओ, दुबले बनाओ, जैसा चाहो। अर्चकाभिमतितः स्वीकुर्वते विग्रहम्। उस पूजा करने वाले के अभिमत से विग्रह को धारण करते हैं भगवान। अर्चकाभिमतितः स्वीकुर्वते विग्रहम्। फिर पूजाम चाखिल वांछितान वितरते श्रीशाय तस्मै नमः। और फिर भक्त जो उन्हें पूजा समर्पण करता है उसे स्वीकार करते हुए भगवान उसकी वांछा को, उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो मूर्ति के रूप में भगवान का जो अवतार होता है ये अर्चावतार। मंत्र के द्वारा, विधि के द्वारा, भावना के द्वारा मूर्ति में जो भगवान का अवतार हुआ, ये भगवान का पांचवा रूप अर्चा रूप। और ये भगवान ही हमको सुलभ होते हैं। बाकी वो चारों भगवान कहां सुलभ? सबसे सुलभ अगर भगवान का कोई रूप है तो अर्चा रूप ही है। अर्चा रूप में कितने सुलभ हैं, इसमें भी गुणों का विचार किया आचार्य। भगवान के अन्य रूपों में पर रूप, विभव रूप, व्यूह रूप, उन समस्त रूपों में भगवान में सारे गुण दिखाई पड़ते हैं। भगवान बोलते हैं, चलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लीला करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए हमको मिलते नहीं। और अर्चा रूप में, बोले अर्चा रूप में भगवान कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं। कपड़ा पहनाओ तो पहन ले, मुकुट धारण कराओ तो धारण कर ले, नहला दो तो नहा ले, न करो तो कुछ न करे, वो बैठे रहे। लेकिन इसमें विशेषता ये है कि ये हमको सुलभ है। वे भगवान का वो रूप अत्यंत दिव्य होने के बाद भी दुर्लभ है। और अर्चा रूप में भगवान हमको हमेशा सुलभ है। आपको मन करे शाम को दर्शन करें, बोले शाम को भी दर्शन कर लो, सवेरे दर्शन करना सवेरे दर्शन कर। मन करे आज ठाकुर जी को हम ये कपड़ा पहनाएंगे, भगवान मना नहीं करेंगे, जो पहना हो वही पहन ले। सर्व रूप से अपने भक्त के अधीन होकर उसकी इच्छा के अनुकूल रूप धारण करके उसकी इच्छा के अनुकूल पूजा को स्वीकार करते हुए भगवान जो अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है, यही भगवान हमारे लिए सबसे सुलभ है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इस
स्वरूप की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि सौलभ्य सीमा भूमि अर्चावतार। सौलभ्य सीमा भूमि, सुलभता की सीमा पार कर गए भगवान। अब इससे ज्यादा सुलभता और क्या हो। रात को 12 बजे आपका मन करे भगवान शयन कर रहे हैं तो ताली बजा करके पर्दा हटा करके चले जाओ और भगवान को मुकुट धारण करके निहारो, भगवान मना नहीं करेंगे। इतने सुलभ। और बड़े बड़े महापुरुषों ने इस धरती पर भगवान का अगर अनुभव किया तो अर्चा विग्रह के रूप में ही अनुभव किया। मीरा जी को भगवान मिले किस रूप में मिले? गिरधर गोपाल के रूप में। श्री हरिदास जी महाराज को भगवान किस रूप में मिले? अर्चा विग्रह के रूप में मिले, श्री बांके बिहारी के रूप में। श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी को भगवान मिले किस रूप में मिले? राधा रमण जी के रूप में। भगवान रामानुजाचार्य के डांटने पर राजा के महल में बैठे हुए भगवान जो विग्रह रूप में थे, चल करके आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए मूर्ति के रूप में। तिरुपति बालाजी में हाथी राम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते कौन? बोले मंदिर के भगवान अर्चावतार। तो अर्चावतार में ही भक्तों ने भगवान का दिव्य अनुभव किया है। इसलिए हमारे यहां तार को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। और भगवान यहां मंदिर में श्री सीतारामचंद्र जी के रूप में, दिव्य मंगल विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। साक्षात भगवान की पावन सन्निधि में बैठकर हम सभी लोग भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। इस तथ्य को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये मूर्ति में वो भगवान नहीं है जो भगवान वो। इसका उदाहरण दिया आचार्य, छोटी सी आख्यायिका है, वो हम आपको बताएं, बात बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। एक कोई प्यासा व्यक्ति था, थका मांदा जा रहा था जंगल में। एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी। महात्मा की कुटिया में गया और महात्मा जी से कहा, महाराज हमको पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। महात्मा बड़े बुद्धिमान थे, संत थे। महात्मा ने सोचा अभी ये धूप से आया है, तत्काल अगर इसको हम पानी पिला देंगे तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, थोड़ा श्रम शांत हो तब इसे पानी पिलाएगा। और वो प्यास से इतना व्याकुल था, उसने कहा हमको पानी दीजिए, पानी दीजिए। महात्मा ने सोचा ऐसे मना करेंगे तो प्यासा भी है, दुखी भी है, इसे अच्छा नहीं लगेगा। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा पानी पीना चाहते? बोले एक काम करो, बादल में चले जाओ, बादल में पानी पी के चले आओ। बादल में चले जाओ, बादल में पानी भरा हुआ है। ये सब पानी धरती पर जो आता है वो सब बादल से ही तो आता है। उस बादल के पानी को पी लो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज हम प्यास से मरे जा रहे हैं, आप बता रहे हो बादल का पानी पी लो। बादल में मेघ में हम जा नहीं सकते, हम कैसे पानी पिए? उतनी दूर जाने की हमारी गति नहीं है। तब महात्मा ने कहा, तब उस प्यासे ने कहा वो बादल का पानी तो ठीक है, लेकिन उससे सुलभ पानी बताओ जिससे मेरी प्यास बुझे। बोले तो अच्छा। महात्मा ने कहा देखो बादल तक तुम नहीं जा सकते, तो इसी धरती पर पानी मिलेगा, लेकिन कहाँ? बोले यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत है, वहां एक झरना झरता है, चले जाओ उस पर्वत पे पानी पिया। उसने कहा महाराज तब तक तो हम मर जाएंगे, वहां तक भी नहीं जा सकते। उस पानी की अपेक्षा वो पानी सुलभ है, लेकिन वहां तक भी हमारी गति नहीं। हमको तो प्यास लगी, यही पानी मिले। तो महात्मा ने कहा तो ऐसा करो, कहीं नहीं जा सकते, अगर बादल में नहीं जा सकते, झरने पर नहीं जा सकते, तो यहीं तुमको पानी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? बोले 2 महीने बाद वर्षा ऋतु आने वाली है, पानी बरसेगा, यहीं से बहेगा तुम्हारे साथ, यहीं मिलेगा, नहीं जाने। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं प्यास से मरा जा रहा हूं और आप ऐसी ऐसी बातें बता, और कोई सुलभ पानी बताओ। ये पानी तो यहां बहेगा, लेकिन 2 महीने अब तक मैं रहूंगा नहीं रहूंगा।
तो महात्मा ने कहा तो ऐसा करो, जहां तुम बैठे हो जमीन में वहीं नीचे पानी है, धरती में हर जगह पानी होता है, जहां तुम बैठे हो वहीं पानी है, पानी उस पानी को खोद करके निकाल लो और पी लो। बोले महाराज ये भी सत्य है, लेकिन वो पानी हमको नहीं मिल सकता। तब महात्मा ने कहा क्या करें? उस प्यासे ने कहा महाराज हम तो प्यास से मरे जा रहे हैं, हमको जल्दी पानी पिलाओ। तो महात्मा ने कहा तो अच्छा रुको। अपना कमंडल उठाया, कमंडल में पानी रखा था, निकाल करके एक पात्र में दिया और कहा लो इसे पी लो। पी लिया, प्यास बुझ गई। प्यास बुझने के बाद उस व्यक्ति ने कहा महाराज जब यही पानी पिलाना था कमंडल का, जो आप बादल में भेज रहे थे, फिर जो है पर्वत पर भेजने की बात कही, फिर यहीं पर पानी बहेगा, जहां बैठे हो वहां पानी है, और फिर पिलाया कमंडल का पानी। महात्मा ने कहा यही उपदेश है। भगवान के प्राप्ति की प्यास अगर जीवन में लगी है तो भगवत प्राप्ति की प्यास उसी प्रकार है जैसे वो प्यासा व्यक्ति। बादल में पानी है लेकिन बादल के पानी से प्यास नहीं बुझी, झरने के पानी से भी प्यास नहीं बुझी। यहीं पर नदी बहेगी, वो पानी कालांतर में मिलेगा। धरना बड़ा कठिन है, लेकिन कमंडल में जो पानी था उस पानी ने प्यास बुझा दी। पानी में अंतर नहीं है, जो पानी बादल में है वही पानी झरने पे, जो पानी झरने में है वही वर्षा ऋतु में बहता है, और जो वर्षा ऋतु में बहता है वही पानी धरती के गर्भ में भी है। लेकिन हमारे कमंडल में जो पानी है वो पानी भी वही है, लेकिन प्यास तो कमंडल के पानी से बुझी, प्यास तो उस कमंडल के पानी से ही बुझी। बोले ये पानी मिला कहां से? बोले नल लगाया, कुआं खोदा, उससे निकाला। बोले कुआं तुम बना लो, नल बना लो, लेकिन पानी तुमने नहीं बनाया। जल तत्व वही तत्व है, जल तत्व जो बादल में है, जो झरने में है, जो वर्षा में है, जो धरती के गर्भ में है, वही जल तत्व। उसी प्रकार जैसे बादल का जल अत्यंत दुर्लभ है, उसी तरह वैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ। दूसरा उससे सुलभ जल कौन है? बोले झरने का जल। बोले वो कैसा है? बोले वो क्षीर सागर में विराजमान व्यूह भगवान के समान है, वहां तक हम जा नहीं सकते। वर्षा ऋतु में यही पानी बहेगा। बोले वर्षा ऋतु जब आएगी तब उसमें काल का व्यवधान है, जैसे रामकृष्ण आदि अवतार काल में होते, और अंतर्यामी भगवान के समान भूगर्भ में जल विद्यमान है, धरती के अंदर सर्वत्र जल विद्यमान है, लेकिन उसको खोदने के लिए उतना श्रम करना पड़ेगा। अपने अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन उस तत्व को जानने के लिए कितनी बड़ी तपस्या और साधना करनी पड़ेगी, तब उस तत्व को हम जान पाएंगे। लेकिन आपने कुआं नहीं बनाया, आपने नल नहीं बनाया, आप कहीं परिश्रम नहीं किए, और किसी ने आपको उठा करके अपने कमंडल से जल लेकर के पानी दे दिया, आपने पी लिया, प्यास बुझ गई, और बड़ी सरलता से प्यास बुझ गई। पानी वही, तत्व वही। उसी प्रकार से वही भगवान, वही परमात्मा जब विग्रह के रूप में विराजमान हो जाते हैं, ब्राह्मण आचार्य विद्वान संत जन मंत्र के द्वारा, भावना और विधि के द्वारा उनके अंतर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो इस रूप में भगवान हमें सदा मिलते हैं, और इसी रूप में भगवान के द्वारा हमारी प्यास बुझ जाती है। भगवत प्राप्ति की प्यास तो इसी रूप में बुझती है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा जो तत्वज्ञ होते हैं, वो लोग भी जाकर के भगवान का दर्शन करके आनंद पाते। चलो आज दर्शन करके आए, आज जगन्नाथ जी का दर्शन करें, आज बद्रीनाथ जी का दर्शन करें। तो इन विग्रहों के रूप में विराजमान भगवान जो है ये अर्चा अवतार है, और इस अवतार में सुलभता की समस्त सीमाओं को भगवान ने उल्लंघित कर दिया, और सभी भक्तों के लिए सुलभ हो, चाहे दीन हो, मलिन हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, विद्वान हो, सबको दर्शन। बस इतना ही अंतर है कि ये बोलते नहीं, चलते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन हमारे लिए परम सुलभ। बोलते भी नहीं, चलते भी नहीं, लेकिन बोलना और चलना इनको सिखाना पड़ता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के सामने कुछ न बोलो,
तो जिंदगी में कभी बोलना नहीं सीखता। जब आप बार बार बोलोगे तो वो बोलना सीख जाएगा। पहले तुम्हें बोलना पड़ेगा, वो बच्चा नहीं बोलेगा, बच्चा तो कुछ समझेगा भी नहीं। लेकिन माता पिता बोलते हैं, बाबू बेटा अच्छा पानी पियोगे, अपने ही प्रश्न करेंगे और अपने ही माता पिता उत्तर देते हैं तो वो सुनता रहता। सुनते सुनते एक दिन फिर वो भी टप टप उत्तर देने लगता है और समझता है। उसी प्रकार मूर्ति के रूप में विराजमान भगवान, इनका जन्म तो हुआ, अवतार तो हुआ अर्चा विग्रह के रूप में, लेकिन हमने शुरू से ही मान लिया कि ये बोलते नहीं, इसलिए हमने उनसे बोलने का कभी प्रयास नहीं किया। समय पे जाके आरती उतार देते हैं, समय पे कपड़ा पहना देते हैं, भोग लगा करके चले आते हैं, जानते हैं बोलेंगे नहीं तो भगवान नहीं बोलते। लेकिन आप ये भावना करो कि ये भगवान हैं, और जब सेवा में जाओ उसी प्रकार उनसे बात करो, वो कुछ नहीं बोलेंगे, आप बात करते रहो। और बात करते रहे करते रहे करते रहे तो एक दिन जीवन में वो चमत्कार होगा कि वो भगवान बोल पड़ेंगे, मुस्कुरा पड़ेंगे और आपको उनका दिव्य अनुभव हो जाएगा। कितनी ऐसी घटनाएं हैं, एक दो घटनाएं नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं संतों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में, कैसे भगवान उनसे बोले और कैसे बात की। कथाएं हम सुनते, रंगनाथ भगवान रामानुज स्वामी से कितनी वार्ता करते, कांची के श्री वरदराज भगवान कांची पूर्ण स्वामी जी महाराज से कितनी वार्ता करते, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से श्री नाथ जी सारी बातें करते थे। 84 वैष्णवन की वार्ता पढ़ लो और वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों को पढ़ लो, आचार्य चरण से भगवान कैसे बातें करते। तो कहने का तात्पर्य कि ये अर्चा विग्रह के रूप में ही हम भगवान का अनुभव करते हैं, और इसी रूप में अनुभव करते करते तत्वबोध प्राप्त हो जाता है और भगवत अनुभूति भी प्राप्त हो जाती है और जीव का परम कल्याण होता है। इसीलिए मंदिर में विविध प्रकार के समय समय पर उत्सव होते हैं और इन उत्सवों के द्वारा लोगों के अंदर भक्ति का संचार होता है। जब उत्सव होता है तो बहुत से लोग आते हैं, कुछ प्रेम से आते हैं, कुछ भक्ति भाव से आते हैं, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं चलो कुछ खाने को प्रसाद मिलेगा, इस लालच में आ जाते हैं। आते हैं तो कुछ खाएंगे, कुछ प्रसाद पाएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ समझेंगे, तो धीरे धीरे उनके मन में भी भक्ति का विस्तार। यही उद्देश्य है उत्सव का। इस उत्सव के माध्यम से इसी प्रकार से लोगों के अंदर भक्ति का विस्तार हो। और इसी क्रम में श्री रामायण जी की कथा का पूज्य महाराज जी ने जो संकल्प किया, रामायण ग्रंथ के आश्रय में कुछ प्रवचन सुनाने का जो अवसर आया, ये रामायण महाकाव्य विश्व का प्रथम काव्य, इसके पहले धरती पर कोई काव्य नहीं, इसीलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है। ये आदि काव्य, और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण अगर शब्द कहा जाए तो ये रामायण ही चारों भाई हैं, रा मा य। ये चार अक्षर, अक्षर ब्रह्म परमात्मा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये अक्षर ही भगवान का स्वरूप। क्यों बोले कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने को चार रूपों में भगवान ने प्रकट किया। ये चारों ठाकुर जो हैं, इन्हीं चारों का स्मरण चार अक्षर में रा मा य। रामायण शब्द कहने मात्र से महर्षि वाल्मीकि की रचना की ओर संकेत होता है। यद्यपि राम जी के चरित्र से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं धरती पर, उन सबको रामायण कहा जाता है, लेकिन केवल रामायण अगर पूछा जाए रामायण रचना किसकी है,
तो कहा जाएगा वाल्मीकि की रचना। और इसी श्रद्धा भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने महर्षि वाल्मीकि का स्मरण किया। बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मल, सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। इसमें काव्य की कितनी सुंदर भंगिमा है गोस्वामी जी की कि बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मल। जिन्होंने रामायण की रचना की उन मुनि की मैं वंदना करता। उसके पहले भी वाल्मीकि जी का स्मरण कर चुके हैं, लेकिन यहां पर जब कहते हैं तो कहते हैं उन वाल्मीकि जिन्होंने रामायण बनाया। इसका मतलब कई वाल्मीकि हुए। कोई वाल्मीकि ऐसे भी थे जो पूर्व में चोर डाकू भी थे, बाद में संतों के संग से सुधर गए। कोई वाल्मीकि ऐसे भी थे जो ऋषि के पुत्र भी थे। लेकिन गोस्वामी जी ने उसके अंतर को संकेत करते हुए कहा बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्भय। जिन्होंने रामायण बनाया उन वाल्मीकि को मैं प्रणाम कर रहा हूं। सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। कैसी रामायण बनाई? बोले सखर सकोमल, ऐसी रामायण बनाई। सखर माने जिसमें खर है लेकिन कोमल। खर का मतलब होता है सूखा, शुष्क। गोस्वामी जी कहते हैं सखर सकोमल। ये रामायण सखर भी है और कोमल भी। बोले जो वस्तु कोमल होती है वो सखर नहीं होती, जो सखर होती है वो कोमल नहीं होती। तो दोनों कैसे? तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि इसमें सखर माने खर नाम के राक्षस की कथा भी आ जाती है, इसलिए सखर। और कोमल है रामायण। फिर आगे कहते हैं दोष रहित दूषण सहित। रामायण दोष रहित है लेकिन दूषण से युक्त है। दोष और दूषण तो एक ही वस्तु होती है। दोष रहित भी हो और दूषण सहित भी हो, ये कैसे संभव है? तो कहते हैं रामायण तो दोष रहित है लेकिन इसमें दूषण नाम के राक्षस का वर्णन। खर और दूषण दोनों राक्षसों का वर्णन। दोष रहित दूषण सहित बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय। बड़ी ही श्रद्धा से गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि का स्मरण किया। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की जब रचना की उस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। राम जी का राज्य काल चल रहा था। रावण वध करने के बाद, असुरों का संहार करने के बाद राम जी अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। उस काल में महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की। और दूसरी विशेषता, इस रामायण को स्वयं राम जी ने बैठ करके सुना भी है। आज भी सुन रहे हैं राम जी, तो सर्वत्र सुनते ही रहते हैं। शायद इसीलिए राम जी ने कहा हो कि हम फिर रामायण सुनें, इस रूप में सुनें। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की तो राम जी ने इस रामायण को 25 दिनों तक नियम से श्रवण किया। प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा कुश और लव सुनाते थे। राम जी सपरिवार सपरिकर बैठते थे और दत्तचित्त होकर के राम जी कथा सुनते। 500 सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। 20 सर्ग की कथा रोज होती थी। 25 दिन में इस पूरी कथा को राम जी ने बड़े विस्तार से सुना। तीसरी बात, ये रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र, श्री किशोरी जी का ये पावन चरित्र। यहां तो मिथिला के भक्त लोग बैठे हैं, मिथिला के बड़े भावुक भक्तजन हैं,
मिथिला के बिना तो राम जी की भक्ति के प्रेम को समझना ही बड़ा कठिन है। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे घर से। श्री किशोरी जी का ये पावन चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि, हमारे आचार्यों ने ग्रंथों का बड़ा सुंदर जो अनुशीलन किया है, उसका क्रम भी आपको हम बता दें। सर्वप्रथम परम प्रमाणभूत भगवत स्वरूप भगवान का निश्वास भूत ग्रंथ जो है वो वेद है, और वेद ही समस्त ज्ञान विज्ञान का मूल है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ ही होता है ज्ञान। विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है। वेद माने ज्ञान। कैसा ज्ञान? बोले जो स्वयं ज्ञान है और दूसरे को भी ज्ञान करा दे। वेदयति, जो ज्ञान करा दे उसे कहते हैं वेद। तो वेद जो है चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद परम ज्ञान के भंडार हैं और भगवत स्वरूप है। वेद में और भगवान में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत में अजामिल के प्रसंग में भगवान के को यमराज के दूतों ने कहा, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमः। वेद साक्षात भगवान नारायण है और वेद ही समस्त धर्मों का मूल है। लेकिन वेद के तात्पर्य को समझना सबके बस की बात क्यों? बोले परोक्ष प्रिया ही वेदा। वेदों की वाणी बड़ी कठिन, और वेदों में किस प्रकार से और किस प्रसंग में कैसे कहा जा रहा है, इसको जब तक कोई गुरु से न सुने, परंपरा से न पढ़े, तब तक वेदों का अर्थ वो नहीं जान सकता। तो वेद में जो बातें कही गई हैं, आगे उन्हीं बातों का विस्तार पुराण में और इतिहास में किया गया। पुराण और इतिहास और स्मृतियां ये वेदों की ही व्याख्या है। अब इसमें वेद का जो पूर्व भाग होता है, जिसमें कर्मकांड का वर्णन है, उसकी व्याख्या स्मृतियों के द्वारा होती है। स्मृत्या पूर्व भागो निर्णीयते। स्मृतियों के द्वारा वेद के पूर्व भाग का विचार होता है, जिसमें कर्मकांड भरा पड़ा है। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति इत्यादि स्मृतियां वेद के उस पूर्व भाग के कर्मकांड का विस्तार और विवेचन करती हैं। जो वेद में नहीं समझ पाए तो स्मृतियों से समझ। और वेद का जो उत्तर भाग है, सेकेंड पार्ट जिसको कहते हैं, उसमें ब्रह्म का वर्णन है, परमात्मा का, जिसको उपनिषद कहा जाता है, जिसको वेदांत भी कहा जाता है, उसमें ब्रह्म का निरूपण। वेद के दो भाग, पूर्व भाग, उत्तर भाग। पूर्व भाग में परमात्मा की आराधना रूप कर्मकांड का वर्णन, और उत्तर भाग में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन वेदांत में। तो पूर्व भाग जो कर्मकांड है, उसका विचार तो स्मृतियों में हो गया। अब उत्तर भाग में जो ब्रह्म परमात्मा है वेदों में, उसका विचार इतिहास पुराणाभ्याम उत्तर भागो निर्णीयते। इतिहास और पुराण के द्वारा उत्तर भाग का निर्णय किया जाता है। वेदों के उत्तर भाग में जो ब्रह्म परमात्मा का वर्णन है, उसी विषय का विस्तार पुराणों की कथाओं के माध्यम से और इतिहास के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से किया जाता है। अब इतिहास पुराण के अंतर को भी जानना चाहिए। इतिहास क्या है और पुराण क्या है? इतिहास केवल दो है। एक त्रेता युग का इतिहास है, जिसको रामायण कहते हैं, जिसको सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। आज जो बातें मैं कह रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से श्रवण करेंगे तो आगे की कथाओं में
रामायण के गंभीर रहस्य को समझने में सौविध्य होगा, सुविधा होगा। तो ये रामायण त्रेता युग का इतिहास है और द्वापर युग का इतिहास महाभारत है। ये दो ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में, रामायण और महाभारत, ये इतिहास ग्रंथ है, ये पुराण नहीं, ये स्मृति नहीं है, इसको इतिहास ग्रंथ माना जाता है। एक इतिहास त्रेता युग का है और एक द्वापर युग का है, और पुराण तो आप जानते ही हैं। तो पुराण और इतिहास और पुराण, इन दोनों ग्रंथों के द्वारा वेदों के उत्तर भाग में जो परमात्मा का वर्णन है, उस विषय का स्पष्टीकरण और विस्तार और विवेचन होता है। अब इसमें भी जो दो इतिहास हैं, एक रामायण एक महाभारत, दोनों के दो बड़े गंभीर विषय हैं। हमारे आचार्य कहते हैं इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन, ये रामायण इतिहास ग्रंथ में श्रेष्ठ इतिहास है, महाभारत से श्रेष्ठ है, क्योंकि महाभारत द्वापर युग में लिखा गया और ये त्रेता युग का है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृह वास कर्त्या पुरस्कार वैभव उच्यते। रामायण के द्वारा, इतिहास श्रेष्ठ रामायण के द्वारा रावण के कारागार में वास करने वाली कारागृह वास कर्त्री भगवती जानकी जो सीता हैं, उनके वैभव का वर्णन रामायण के द्वारा किया। ये रामायण सीता जी का वैभव, राम जी का वैभव नहीं। राम जी तो प्रासंगिक हैं, क्यों? बोले सीता जी के दुल्हा हैं। अब जब उनकी चर्चा करेंगे तो उनकी भी तो करनी ही पड़ेगी, कहाँ राम जी को छोड़ दें। बिना राम जी का नाम लिए भी काम नहीं चलेगा। वस्तुतः रामायण जो है ये जानकी जी का चरित्र है। आचार्य कहते हैं कि इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृह वास कर्त्या वैभव उच्यते। किशोरी जी के वैभव का वर्णन रामायण के माध्यम से और महाभारत के माध्यम से। महाभारत जो है, महाभारत इतिहासेन उपाय वैभव उच्यते। महाभारत के द्वारा उपाय वैभव का वर्णन किया। ये दो वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, पुरस्कार और उपाय। ये शब्द ध्यान रखना, पुरस्कार और उपाय। हम लोग दुनिया की फालतू बातों पर विचार करने के लिए नहीं बैठे, वैज्ञानिक शोध करने के लिए नहीं बैठे। हम लोग आत्म कल्याण, मोक्ष और भगवत प्राप्ति के विषय में विचार करने के लिए, ये विचार गोष्ठी, ये संतों की गोष्ठी, ये तत्व का विचार आत्म कल्याण के लिए, इसमें और विषयों पर विचार करने का अवसर नहीं और न विचार किया जाना चाहिए। अब बात जब तय हो गई कि हमारे विचार का विषय है आत्म कल्याण, भगवत प्राप्ति, तो अब भगवत प्राप्ति कैसे होगी, इसका उपाय क्या है, यहीं से विचार प्रारंभ। भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा भगवत प्राप्ति का उपाय स्वयं भगवान है। भगवान ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी दूसरे उपाय से भगवान मिलते भी नहीं, चाहे जितना उपाय कर लो, कितने भी उपाय करो, कितना भी माला जप डालो, कितना दान पुण्य करो, तीर्थ में जाओ, सब करो, लेकिन इन साधनों से भगवान नहीं मिलते। ये बात नोट कर लीजिए। ये विचार के बाद सारी बातें आचार्यों ने कही। ये सारे साधन केवल हमारे मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने के। इन आचरणों से हमारा जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब हम भगवत कृपा पात्र बनते हैं, और भगवत कृपा पात्र बनने पर भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति है। उपाय स्वयं भगवान है,
इसीलिए वेदों ने कहा नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, वो परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता। प्रवचन से रुपया मिलता है, लाखों लाखों दक्षिणा मिल जाती है प्रवचन करने वालों। प्रवचन से नाम मिलता है,